हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इंटरेस्टिंग भी और यूजफुल भी। यूजफुल क्यों? आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं? मोबाइल में या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कैसे देख पा रहे हैं? सब इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो आप मुझे नहीं देख पाते। सबसे बड़ी कमाल की बात तो यही हो गई। चलिए मेन बात पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? बिजली। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मैं चैप्टर की शुरुआत में स्टार्टिंग में ही ये बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा उसमें सारी चीजों को कवर किया जाएगा। अगर आप ये सारी की सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी का कोई भी पोर्शन ना छूटे, क्योंकि सारा का सारा एग्जाम लगभग 90% से ज्यादा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और जो बाहर से आता भी है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, करंट के बिना तो बात हो ही नहीं सकती। करंट, करंट वर्ड का मतलब वैसे देखें तो क्या होता है? करंट, वाटर करंट या फिर आप कह सकते हैं एयर करंट। जब पानी चलेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? वाटर करंट। जब हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? एयर करंट। तो यहां से आप इतना तो समझ गए होंगे, करंट का मतलब चलने से रिलेटेड है। जब कोई चीज चलेगी तो उसके लिए हम करंट चीज या करंट वर्ड यूज करेंगे। वाटर करंट में पानी चलता है, एयर करंट में एयर चलती है। तो चलती तो कुछ ना कुछ जरूर है। तो करंट का लेना देना किससे है? चलने से, मूवमेंट से। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, करंट के बिना हमारा जो डिस्कशन है वो अधूरा है। तो करंट को डिस्कस करना जरूरी बनता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और इस पूरे चैप्टर में हम करंट की ही बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, इन सब में करंट का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम करंट बोलते हैं, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ये करंट नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको? वाटर करंट में वाटर चलेगा, एयर करंट में हवा चलेगी। अगर मैं सिर्फ करंट लिखता हूं भाई, इसका मतलब तो हो गया चलना। हमें क्या लिखना चाहिए? पूरा इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी करंट हमारे घरों में आता है वो सिर्फ करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन करंट वर्ड का यूज इतना किया गया है, इतना किया गया है कि लोग इलेक्ट्रिक वर्ड लगाना भूल ही गए और अब हम सिर्फ क्या बोलते हैं? करंट। लेकिन करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की बात की जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि करंट का मतलब है चलना, वाटर का मतलब हो गया कि भाई पानी चलेगा, इसमें हवा चलेगी, इसमें इलेक्ट्रिक चलेगा। इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? इसमें चार्ज चलेगा। तो करंट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? जब चार्ज चलेगा, किसमें चलेगा? वायर में चलेगा। ये हो गई वायर, मेटेलिक वायर। मेटल की एक वायर हो गई। हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री का मतलब क्या है? मेरे लिए कोई चीज फ्री है तो मैं उसको बिना सोचे समझे यूज करूंगा। फ्री की तो है यार। सेम ऐसे ही मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
वो उन इलेक्ट्रॉन्स की इतनी केयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। तो मेटल में क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। कैसे चलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों चलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, करंट मींस चलना, और इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज का चलना। तो जब भी चार्ज चलेगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट या करंट का झटका महसूस जरूर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि करंट का मतलब चलना और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज का चलना। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिर्फ करंट वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्ड को यूज करना भूल जाते हैं। हम सुस्त लोग हैं यार, कौन इलेक्ट्रिक बोले, करंट ही बहुत है, क्योंकि समझने वाला भी समझ जाता है और बोलने वाले को भी इलेक्ट्रिक वर्ड यूज नहीं करना पड़ता। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या चलेगा, चार्ज चलेगा। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की जब भी बात की जाएगी हम इसको सिर्फ इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि आपने वायर में करंट फ्लो होते देखा है, देखा है नहीं देखा, सिर्फ उसको महसूस किया है, सिर्फ उसको फील किया है। वाटर करंट आपको आसानी से दिख जाता है, भाई पानी नदी में चल रहा है तो वाटर करंट चल रहा है। हवा भी चलती हुई दिखती तो नहीं, क्या फील तो हो ही जाती है आसानी से। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट महसूस करने के लिए भी झटका खाना पड़ता है, अदरवाइज देखने के लिए दिखता कुछ नहीं है, बस ये है कि बटन दबाया बल्ब जल गया, तो फील किया गया कि हाँ भाई वायर में इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट की जगह हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो करंट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से मैं कह सकता हूं फ्लो भी हो गया ना। तो चलिए वापस आते हैं यहां पे, जब भी मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा मतलब चार्ज चल रहे हैं, और उसको आप इमेजिन कैसे करेंगे कि पानी चल रहा है। क्यों ऐसे इमेजिन करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते। जब चीज को देख नहीं सकते तो उसको समझना मुश्किल होता है। तो हम इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम समझने के लिए ये मान के चलेंगे कि जब भी मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो आप ये मानकर चलिए कि एक पाइप है, वायर का मतलब एक पाइप है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह क्या चल रहे हैं, पानी चल रहे हैं। इस तरह से आपने इमेजिन करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मैं आपको सारी की सारी डेफिनेशंस इसमें लिखवाता जाऊंगा, आपके नोट्स भी बहुत सारे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, इट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई कोई बात नहीं, सब कुछ समझाया जाएगा डिटेल में, एक एक वर्ड एक एक लाइन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज चलेगा। चलिए मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक यानी चार्ज को चलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि चार्ज यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। बात करते हैं एयर करंट की या वाटर करंट की। सोचिए वाटर करंट का मतलब है पानी का चलना। अगर पानी के चलने की स्पीड बहुत ही कम हो तो हम देखकर भी नहीं कह सकते यार पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा ना। हवा भी सेम ऐसे ही है, अगर हवा बहुत ही धीरे चले तो हम कहेंगे एयर करंट कितना है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो करंट कब फील होगा, फ्लो कब फील होगा, जब थोड़ा तेज चले, हवा बहुत तेज चले और हमें उड़ा के ले जाए, तब जाके फीलिंग आएगी यार हवा तो चली है। या पानी बहुत तेजी से चले, आवाज करता हुआ चले, तो लगेगा कि पानी चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी जब तक कि चार्ज बहुत तेजी से ना चले तब तक करंट कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो कुल मिला के बात यह हुई जितना तेज करंट है, जितना तेज फ्लो है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक यानी कि चार्ज का, उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी, उतना ही आसानी से हमें करंट फील होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो है, जब चार्ज नहीं चल रहा, फील नहीं होगा ना। तो यानी कि अगर चार्ज नहीं चल रहा तो इलेक्ट्रिक करंट या वाटर करंट या एयर करंट, कोई सा भी करंट है,
सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। और जितना तेज चार्ज चलेगा उतना ही ज्यादा आपको झटका लगेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, इट इज डिफाइंड एज रेट। रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है, अगर आप इसको पूरा प्रिसाइज लिखें तो इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट यानी कि स्पीड, यानी कि करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज के फ्लो होने की स्पीड को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा आपको। क्यों कहते हैं भाई, अगर स्पीड ही जीरो है तो करंट फील कहां से होगा, इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। या हम ये भी कह सकते हैं, देखिए इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, जो सी डेफिनेशन आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू any cross sectional area in unit time। amount of charge flowing through any cross sectional area in unit time, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज समझ गए होंगे, चार्ज की मात्रा, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। ये चौक दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको ऐसे काटूं पूरा ऐसे, इसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और इसकी जो लंबाई है उसका क्रॉस ऐसे काटूं इसको मैं ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमारे पास ये एक पाइप है, पाइप का मतलब क्या है, एक मेटल की वायर है, ये हो गया क्रॉस सेक्शन। ऐसे ऐसे मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसे सर्कल सा दिखाई देगा सामने। अगर इसको मैं करूं ऐसे, ये हमारा पाइप था, ऐसे सामने से देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन वाले एरिया से कितना चार्ज निकल रहा है, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। यूनिट मींस एक सेकंड में, एक मिनट में या एक घंटे में, वैसे हम क्या मान के चलेंगे, एक सेकंड। ठीक है, तो करंट का मतलब आप समझ गए होंगे, जब तक चार्ज ना चले तब तक करंट जीरो है, और चार्ज जितना तेज चलेगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक current is represented by I। इसको हम कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, मैंने आपको बता दिया, करंट का मतलब फ्लो है, जितना तेज चार्ज चलेगा उतना ही करंट ज्यादा होगा। तो स्पीड याद है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। स्पीड में डिस्टेंस चलना होता है, इसमें चार्ज निकलना होता है, उसमें अपॉन में टाइम आता है, इसमें भी अपॉन में टाइम आ रहा है। तो Q यहां पे क्या है, Q यहां पे है इलेक्ट्रिक चार्ज, और T यहां पे क्या है, टाइम। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, देखिए वही चीज है ना, मैंने क्या बोला था कि करंट का मतलब है चार्ज के चलने की स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें किसके चलने की बात हो रही है, डिस्टेंस की नहीं, चार्ज की, तो इसीलिए चार्ज अपॉन टाइम। तो कभी आप फॉर्मूला
नहीं भूलेंगे और भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि करंट को नापते किस में है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हम सब्जी खरीदने गए हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्जी को किलो में नापते हैं। करंट को कैसे नापेंगे भाई, कहेंगे करंट कितना है 4, तो 4 क्या, 4 किलो, 4 मीटर, 4 क्या, तो उसकी यूनिट क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इतना तो आपको पता लग गया, I का मतलब करंट की बात कर रहे हैं और Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। एक पॉइंट हम बनाएंगे, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। SI यूनिट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि करंट को किसमें नापा जाएगा, एम्पियर में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। SI का मतलब मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी को बोलेंगे करंट कितना है 5 एम्पियर है, तो एम्पियर वो समझ जाएगा, बिकॉज हर जगह एम्पियर यूज होता है करंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाला है। कई बार क्वेश्चंस में हमें समझ नहीं आता करंट कितना है और चार्ज कितना है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर वैल्यू के पीछे A लगा हुआ है, लिखा हुआ है 20A, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट है। उसके पीछे C लगा हुआ है 5C, 5 कूलम, इसका मतलब वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो आपको इसकी यूनिट्स याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि SI यूनिट्स याद रखनी है। और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है आपको पता ही है, सेकंड, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, करंट 1 एम्पियर कब होगा। तो देखिए करंट की वैल्यू 1 कब आएगी, जब Q की वैल्यू भी 1 हो और T की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। तो मैं ये कह सकता हूं, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो काफी बार एग्जाम्स में पूछता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है वो भी पूछ लेता है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब बात करते हैं 1 एम्पियर आंसर कैसे आया। 1 एम्पियर आंसर तब आया जब चार्ज 1 कूलम फ्लो हो रहा है और 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर करंट is defined as the current which is 1 ampere current is defined as the current which is produced, कैसे बनाइए,
प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन आपने रटनी नहीं है, इसको समझना है बस। सीधी सी बात यह है 1 एम्पियर करंट तब बनेगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा। तो ये बातें कर ली हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट की, और जरूरी भी थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना करंट के नहीं समझ में आती, नहीं पल्ले पड़ती। तो मेन टॉपिक जो था हमारा करंट का वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें और डिस्कस करते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया करंट कब होगा, जब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कहां से आएगा? मैंने आपको बताया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चलते हैं। अब बात करते हैं 1 कूलम चार्ज कब होगा, या कुछ चीजें छोटी मोटी वो आपको याद रखनी है। जैसे कि 1 कूलम चार्ज, या पहले हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। चार्ज on 1 electron is 1.6, माइनस में होता है चार्ज उस पे, मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -19 कूलम। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -19 कूलम। एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि वैल्यू आपको याद रह जाए। 6 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम चार्ज। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है, एक छोटा सा फॉर्मूला, और उसके बाद हम आज की वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, और सीधी सी बात है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, जितने तेजी से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। तो कितना चार्ज चल रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू NE, एक फॉर्मूला है हमारे पास। E क्या है? इस चीज को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। E मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम E से लिखते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हमारे पास है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज पावर -19 कूलम। ठीक है, तो कई बार एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है कि टोटल चार्ज, क्यों क्या हमारा चार्ज फाइंड आउट करो। क्या दिया होगा हमें? इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू आप 10 भरेंगे और E की वैल्यू ये भरेंगे, सोल्व कर देंगे, आपके पास चार्ज आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कैसे सोल्व करेंगे, टेंशन ना लीजिए यार, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रहा हूं, इसके आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस भी सोल्व किए जाएंगे। तो आज हमने दो फॉर्मूले पढ़े, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। करंट निकालने के लिए आप Q अपॉन T फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कहीं पे चार्ज निकालना हो, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए 3 चीजें हैं फॉर्मूले में,
तो तीन में से कोई भी दो चीजें वो दे सकता है। वैसे तो ये फिक्स ही है, ये तो कभी देगा ही नहीं, या देगा भी तो ये आपको पता ही इतना होगा, तो ये कभी कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा, बहुत रेयर चांसेस है। या तो बोलेगा चार्ज निकालो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले के बेस पे आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। आपकी बुक में स्टार्टिंग में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ हैं, तो वो ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हो रहे हो, मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो को सही से देखते हैं तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। हो रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने क्वेश्चंस सोल्व कर लिए। नहीं हो रहे हो तो भी बताइए कि नहीं हो रहे हैं, ताकि मैं वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको जो भी समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो दोस्तों अब वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने एक और दोस्त को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उसको भी समझ में आए। और अगर समझ नहीं आया तो हो सके वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट करके बताइए कि कहां पर कमी रह गई है, ताकि हम उस कमी को जल्द से जल्द दूर करके आप तक और भी अच्छी और भी इजी वीडियो पहुंचा सके। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।